इस क्वेश्चन के अंदर ऑथर कह रहा है कि हमारे पास एक क्यूबिक वेसल है, ठीक है, जिसके जो फेसेस हैं वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हैं। क्लियर, दोनों तरफ के फेसेस की बात कर रहा है। कंटेन्स एन आइडियल गैस एट NTP, और कह रहा है द वेसल इज बीइंग कैरिड बाय अ रॉकेट विच इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो ऐसी सिचुएशन में कह रहा है द प्रेशर ऑफ द गैस इनसाइड द वेसल एज ऑब्जर्व्ड बाय अस ऑन द ग्राउंड। तो इस सिचुएशन को बना कर देखते हैं। ये कह रहा है कि हमारे पास एक क्यूबिकल वेसल है, तो हम एक क्यूबिकल वेसल बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्यूबिकल वेसल है और इसके अंदर जो गैस है दैट इज एट NTP and this box is moving at a speed of 500 meter per second in a rocket. क्लियर, तो यहां पे इस बॉक्स के अंदर जो गैस एनक्लोज है उसके प्रेशर की बात हो रही है। तो इस बात को समझने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि जो प्रेशर इनसाइड और जो प्रेशर ड्यू टू द गैस इनसाइड द बॉक्स है उसका बेसिक रीजन क्या है। आपको बस इसी बात के ऊपर फोकस करना, बाकी और कुछ नहीं देखना, प्रेशर का रीजन। तो हमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से पता है कि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं ये सारे गैस मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में हैं, दे आर इन रैंडम मोशन। और इन मॉलिक्यूल्स का क्या होगा, इन मॉलिक्यूल्स का जब कोलिजन होगा, ठीक है, किसी एक मॉलिक्यूल का, या क्योंकि सभी मॉलिक्यूल्स का हो रहा है तो मैं किसी एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं, तो किसी मॉलिक्यूल का जब किसी भी सरफेस से कोलिजन होगा वो कोलिजन इलास्टिक है। ठीक है, और इलास्टिक कोलिजन है मतलब क्या होगा, जब ये यहां से टकरा के रिबाउंड होगा तो ये मॉलिक्यूल इस सरफेस को क्या कर रहा है, मोमेंटम ट्रांसफर कर रहा है। तो जो प्रेशर का हमारा कॉन्सेप्ट है काइनेटिक थ्योरी में वो क्या है, द मोमेंटम ट्रांसफर्ड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। ठीक है, उसको हम प्रेशर कहते हैं। तो हमें यहां पे देखना है कि क्या इसका मोशन उस चीज के ऊपर असर डाल रहा है, तो इसका आंसर है नो। द मोशन ऑफ द बॉक्स इज इन नो वे इज इफेक्टिंग द रिलेटिव मोशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स एंड देयर कोलिजन विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो जो प्रेशर की रीडिंग है दैट विल रिमेन सेम। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सी बात थी। तो ये कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, तो आप यहां पे देखें ऑप्शंस के अंदर, तो कह रहा है द प्रेशर विल रिमेन सेम बिकॉज 500 मीटर पर सेकेंड इज वेरी मच स्मॉलर देन VRMS ऑफ द गैस। तो VRMS से कोई लेना देना नहीं है इस बात का, तो ये जो ऑप्शन है दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। B remains the same because the motion of the vessel as a whole does not affect the relative motion of the gas molecules and the walls. तो ये बात ठीक है कि कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इसके अंदर प्रेशर के फैक्टर्स के ऊपर इस बॉक्स के मोशन की वजह से। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन करेक्ट है, बाकी ऑप्शंस बाय डिफॉल्ट रॉन्ग है। जैसे यहां डी पार्ट में कह रहा है विल बी डिफरेंट ऑन द टॉप वॉल एंड द बॉटम वॉल ऑफ द कंटेनर। ठीक, तो ये कह रहा है कि टॉप वॉल और बॉटम वॉल पे प्रेशर का फर्क होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहां पे जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर इन रैंडम थर्मल मोशन, तो उनका जो रिलेटिव मोशन है और उनका कोलिजन विद रिस्पेक्ट टू द वॉल है, ठीक है, उसका जो टोटल इफेक्ट है वो एक्चुअल में क्या है, प्रेशर है। तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। Clear? So only correct option is option B.